मई 2025 को तुर्की की राजधानी अंकारा में भारत के दो बड़े दुश्मन चाइना और पाकिस्तान ने एक गुप्त बैठक की, एक सीक्रेट बैठक की। ये मीटिंग क्या थी, क्यों हुई और भारत के लिए इसका क्या मतलब है, चलिए आपको बताते हैं। मीटिंग में क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं। बाहर से तो ये मीटिंग अफगानिस्तान के विकास के लिए थी, लेकिन इसमें ना तो अफगानिस्तान के बड़े अधिकारी थे, ना ही कोई खुली चर्चा। चाइना के एक बड़े अधिकारी यू शियायोंग और तुर्की के उप विदेश मंत्री बैरिस एकेंसी वहां थे। पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे। असली बात यह है कि मीटिंग में भारत के खिलाफ रणनीति बनाई गई। चाइना और पाकिस्तान चाहते हैं कि तालिबान भारत के साथ व्यापार या दोस्ती बिल्कुल ना करे। वो अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव कम करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बैठक अहम क्यों है। इस बैठक का आयोजन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री के फोन पर बातचीत के ठीक अगले दिन ही ये बैठक हुई। गुरुवार को एस जयशंकर ने तालिबानी समकक्ष से फोन पर बातचीत की थी। दोनों नेताओं की ये बातचीत वर्तमान स्थिति और आपसी सहयोग को लेकर हुई थी। इतना ही नहीं, आमतौर पर जब किसी देश के विकास को लेकर बात होती है तो वो उसी देश में होती है या उस देश के अधिकृत व्यक्ति के सामने होती है। लेकिन अंकारा में जो बैठक हुई उसमें अफगानिस्तान का कोई भी बड़ा अफसर मौजूद नहीं था। अब इसमें तुर्की का क्या रोल था? तुर्की ने इस मीटिंग की मेजबानी की, जो दिखाता है कि वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तुर्की और भारत के रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं है। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला समर्थन करता आया है, अब भारत के खिलाफ हमेशा बोलता आया है। इस मीटिंग से तुर्की ने साफ कर दिया कि वो भारत के खिलाफ खड़ा है। ये भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि तुर्की एक ताकतवर देश है और इस्लामिक देशों में उसका प्रभाव है। अब भारत के खिलाफ कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है क्या? 10 मई को काबुल में चाइना और पाकिस्तान के विशेष दूत ने तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने उस वक्त सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान और चाइना की कोशिश अफगानिस्तान से असर कम करने की है। मीटिंग में चाइना और पाकिस्तान ने तालिबान के विदेश मंत्री से कहा कि भारत की उपस्थिति यहाँ पर सिर्फ कूटनीतिक तौर पर ही है और तौर पर ही हो। दोनों देशों का कहना था कि भारत के साथ अफगानिस्तान कोई व्यापारिक समझौता ना करे। साथ ही चाइना और पाकिस्तान का कहना था कि भारत यहाँ पर कोई आर्थिक गतिविधि शुरू ना कर पाए, इसके उपाय हों। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में तालिबान ने पाकिस्तान और चाइना को कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अब भारत के लिए क्या खतरा है? भारत ने अफगानिस्तान में बहुत काम किया है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सलमा डैम जैसी परियोजनाओं में भारत ने $3 बिलियन से ज़्यादा खर्च किए हैं। अफगानिस्तान के लोग भारत को पसंद करते हैं, लेकिन अगर तालिबान चाइना और पाकिस्तान के दबाव में भारत से दूरी बनाता है तो भारत का वो प्रभाव कम हो सकता है। साथ ही चाइना और पाकिस्तान पहले से भारत के खिलाफ काम करते आए हैं। चाइना LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बनाता है और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तुर्की का साथ मिलने से उनका हौसला और बढ़ सकता है। अब इस पर भारत क्या कर सकता है? भारत को तालिबान से सीधा बात करनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान में उसका प्रभाव बना रहे, और तुर्की के साथ कूटनीति से रिश्ते सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ऐसे मंचों पर इस मीटिंग को उठाकर चाइना, पाकिस्तान और तुर्की पर दबाव डालना चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।